हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आप सभी का फिर से वेलकम है। हमने आज की वीडियो में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ना है और हमारा आज भी वही मेथड रहेगा कि हम आज भी उस टॉपिक को बिल्कुल पीपीटी के थ्रू पढ़ेंगे, इमेज के थ्रू पढ़ेंगे। इसमें मैंने जितना हो सके कम से कम थ्योरी इन्वॉल्व की है और बिना थ्योरी के आपको फिगर के थ्रू ये वाला भी टॉपिक बिल्कुल पिछले टॉपिक की तरह इतना अच्छे से समझ में आने वाला है। इसका आइडिया आपको इसके पहले की वीडियो में लग ही चुका होगा। तो वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती हो, आपको पसंद आती हो, तो आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं। उससे मैं मोटिवेट भी होता हूं और आगे आने वाली वीडियो जो होगी वो और भी ज्यादा इसी तरह की अट्रैक्टिव रहेंगी। तो चलिए हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करते, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो अगला लेसन है, अगला टॉपिक है, वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। मतलब इसके पहले हम लोगों ने होलोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने मेनली ऑटोट्रॉफ पे फोकस किया था। इसके अलावा हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स के बारे में भी पढ़ा था। और आज अब हम लोगों के अंदर यानी ह्यूमन बींग्स, साथ ही साथ एनिमल्स कैसे अपने न्यूट्रिशन को गेन करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी वजह से आज का जो टॉपिक है वो हमारा शुरू होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन से। इसके बारे में पिछले टॉपिक में भी मैंने बताया था कि होलोजोइक में होलो का मतलब होता है होल, मतलब कि यहां पर WHOLE होल, और जोइक का मतलब होता है एनिमल्स। क्या होता है? एनिमल्स। मतलब कहने का क्या है कि जब कभी जो जानवर हैं वो अपने न्यूट्रिशन को जिस तरह से गेन करते हैं, तो इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो ह्यूमन बींग्स या तो ऐसे एनिमल्स जब वो किसी दूसरे के ऊपर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड रहते हैं, तो हम लोगों को आज ऐसे ही एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। वो एनिमल्स हमारे कैसे भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यहां पर जो ये टाइप दिया गया है इससे आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। ये आप जानते हैं कि कौन हर्बीवोर होते हैं, कौन कार्निवोर होते हैं, कौन ओमनिवोर होते हैं। हम लोग आज और थोड़ी सी स्पेशलाइज्ड ह्यूमन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। किसका? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमको ये पता होना चाहिए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं। ये भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं और साथ ही साथ होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंडर में आते हैं। तो यूनिसेलुलर में जो यूनि का मतलब होता है, तो यूनि का मतलब होता है सिंगल। क्या होता है? सिंगल। और सेलुलर का मतलब आपको पता ही होगा, क्या हो जाएगा? सेल। मतलब कहने का ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल्ड होते हैं, मतलब इनमें केवल एक कोशिका पाई जाती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। इसका केवल आपको यहाँ पर दो तरह के बारे में पढ़ना है, दो एग्जाम्पल के बारे में पढ़ना है, एक अमीबा और एक पैरामीशियम। आप परेशान ना होइए, ये दोनों क्या है, मैं आपको इसका फिगर दिखाऊंगा तब आपको तुरंत अच्छे से समझ में आ जाएगा और इतना अच्छा लगेगा, इतनी मजा आएगी पढ़ने में कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, आप केवल अपना एक एंटरटेन कर रहे हैं। तो यहां पर ये यूनिसेलुलर हो गए। फिर उसके बाद जब बात आती है यूनिसेलुलर, तो हम इसके बाद जो हमारा पढ़ने को मिलेगा वो होगा क्या? मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब हो जाएगा मैनी और सेलुलर का मतलब सेल, यानी कि हम लोग या तो कोई एनिमल। तो इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो हम लोग किस तरह से उस खाने को लेते हैं और उसका न्यूट्रिशन गेन करते हैं उसको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन आज हम लोग केवल यूनिसेलुलर के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे और बहुत अच्छे से साथ ही साथ डीपली भी कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग इसमें थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। ये प्रोसेस सबके में सेम रहती है, इसलिए हम इनके प्रोसेस के नेम को थोड़ा सा पहचान लेते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन गेन करने की, वो होती है इंजेशन। क्या होती है? इंजेशन। इससे ही पता चल रहा है
इन मतलब कि अंदर आना। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा या कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो पहले खाने को लेगा। जिस तरह से हमने एक बार सेप्रोफाइट में देखा था ना कि वो पहले खाने को बाहर डाइजेस्ट करता था, बाहर ही तोड़ता था फिर उसको लेता था, तो यहां पर ऐसे नहीं हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है कि हम पहले खाना खाते हैं, जैसे हम लोग पहले मुंह में खाना डालते हैं तब वो डाइजेस्ट होता है ना, वही प्रोसेस यूनिसेलुलर में भी होती है। क्या, पहले ये खाना लेंगे, फिर उसके बाद दूसरी प्रोसेस क्या होगी, डाइजेशन, फिर ये खाना उनके शरीर में पचेगा, फिर वो ये दूसरी प्रोसेस होगी, फिर तीसरी क्या होगी, एब्जॉर्प्शन, जब वो खाना पच जाएगा फिर वो उसके अंदर सोखा जाएगा, उससे नरिशमेंट गेन किया जाएगा, तो वो प्रोसेस हमारी क्या तैयार होगी, एब्जॉर्प्शन। फिर उसके बाद एसिमिलेशन, मतलब अब ये खाना सोख चुका है, ये खाने से ताकत ली जा चुकी है, इस ताकत का इस्तेमाल वो अपनी बॉडी रिपेयरिंग में करेंगे, बॉडी ग्रोथ में करेंगे, सर्वाइव करने के लिए करेंगे, तो ये प्रोसेस हमारी कहलाएगी एसिमिलेशन। और फिर उसके बाद हमारा इजेशन, मतलब कहने का क्या है कि अब हमारा खाना पच चुका है, वेस्ट मटेरियल जो हमारे यूज का नहीं है वो वेस्ट मटेरियल हम लोग एक्सक्रीट कर देंगे, निकाल देंगे हम लोग, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो वो प्रोसेस हो जाएगी हमारी इजेशन। तो यानी हमारे पास 1 2 3 4 और 5 प्रोसेस, ये 5 प्रोसेस सभी तरह के होलोजोइक न्यूट्रिशन में देखी जाती है। तो हम इसी 5 प्रोसेस को डिफरेंट वे में कैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसका देखते हैं, अमीबा का, क्योंकि सबसे पहला हमारा जो एग्जाम्पल था वो किसका था, अमीबा का। तो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक। अब हम लोग पहले अमीबा को जानते हैं। अमीबा जो होता है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो अमीबा का शेप होता है वो इररेगुलर रहता है, इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। हमारा पर्टिकुलर शेप है ना, हमारी 5 उंगली है, हाथ है, पैर है, नाक कान है, सब है ना, जबकि इसका कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। इसमें सिर्फ आपको अभी एक चीज याद रखनी है, इसके न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में, न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस होता है यही इसका एक मेन पार्ट होता है। हालांकि बहुत सारे पार्ट हैं, उसके बारे में आप अभी टॉपिक में नहीं, आपके सिलेबस में नहीं, तो उसको अभी छोड़ेंगे। तो ये जो न्यूक्लियस होता है, अच्छा पता है इसका एक बहुत अच्छा सा फैक्ट आपको नहीं मालूम होगा। अगर जब कभी हम लोग अमीबा को बाय चांस अगर इसको कट करें, जैसे मान लिया ये वाला पार्ट कट करें, तो ये वाला हमारा पार्ट अलग हो जाएगा और ये मरेगा नहीं, और ये जो पार्ट कट के अलग हुआ ये वापस से डेवलप हो जाया करता है, ठीक। और अगर मैं इसको इसके न्यूक्लियस के थ्रू काट दूं, न्यूक्लियस के अक्रॉस काट दूं, तो ये 2 अलग अलग अमीबा में कन्वर्ट हो जाया करता है। और ये जो न्यूक्लियस होता है ये इंडिविजुअली डेवलप हो जाते हैं दोनों के अलग अलग अमीबा में। तो इस तरह से ये अमीबा की कुछ फैक्ट वाली चीज थी, तो वो मैंने आपको बता दी, वो अभी यहाँ पर कोई काम के नहीं है। तो हम लोग इसमें आगे न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिएगा, ये अमीबा है, ये सिंगल सेल्ड होता है, तो ये बहुत छोटे होते हैं। तो ये बहुत छोटे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो जैसे मान लिया कोई बैक्टीरिया वगैरह हो गया, ये देखिए ये हो गया, तो ये जो बैक्टीरिया है जैसे मान लिया इसके आसपास आ गया। अब जैसे ही इसके आसपास आता है तो ये जो अमीबा होता है, देखिएगा ध्यान से, मैं यहां पर इसको फिगर के थ्रू समझा रहा हूं। ये जैसे मान लिया कोई एक बैक्टीरिया हो गया, अब इसके चारों तरफ ये जो अमीबा होता है वो अपनी बॉडी की ही हेल्प से ऐसे इसको घेरना शुरू करता है। देखिए समझ में आ रहा होगा, ये पहले अमीबा ऐसे सिंपल सा था, चारों तरफ इसका लगभग इक्वली इस तरह से निकला हुआ था। अब जैसे ही खाना मिला इसको, तो वैसे ही खाना इसने क्या किया, ये अंदर तो खैर न्यूक्लियस है, ये खाना इसने क्या किया, इसके चारों तरफ अपना बॉडी ले गया ना। तो देखिए आप इसके ये वाला हिस्सा निकला हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये वाला निकला हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो ये वाला जो हिस्सा कहलाता है, ये कहलाता है स्यूडोपोडिया। क्या कहलाता है,
स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का मतलब क्या होता है? स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट। मतलब कहने का ये इसके झूठ मूठ के पैर दिखाई देते हैं, ये पैर की तरह काम करते हैं, लेकिन ये पैर एक्चुअल में कहे नहीं जाते, इसलिए इनको मैंने नाम दे दिया स्यूडो। ठीक, मतलब ये पैर की तरह काम करते हैं, दिखते हैं, एक्चुअल में इसके पैर नहीं होते। तो जब खाना इसको मिला, दिखा, तो इसके चारों तरफ इसने कोशिश की और इसने खाने को ऐसे घेरना शुरू किया। तो ये जो पार्ट कहलाता है, फिर ये कहलाता है स्यूडोपोडिया। अब जैसे ही ये स्यूडोपोडिया कवर हो गया, अब धीरे धीरे ये पूरा ये स्यूडोपोडिया आपस में ये मिल जाता है और क्या हो जाता है, ये अमीबा वापस से अपने नेचुरल या तो जो उसका शेप उस समय बनेगा उसमें कवर हो जाता है। हुआ ये तो हमारा न्यूक्लियस ही चल रहा है। अब इसमें ये जो खाना हुआ, तो ये खाना अब अंदर ये ऐसे, ये देखिए, ठीक, इसने कवर कर लिया। तो ये जो कवर किया, तो ये कवर करने के बाद जो पोर्शन बना, ये वाला देख पा रहे हैं ना, इसके अंदर आपका एक स्पेस होता है। ये देखिए, ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है, ये तो आपको ध्यान ही नहीं रखना, ये मैं फिगर के कंप्लीशन के लिए बना रहा हूं। अब ये जो पार्ट होता है, ये जिसके अंदर इसका भोजन है, इसको कहा जाता है फूड वैक्यूल। क्या कहा जाता है? फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल से ये अपने भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है। अब इसके बाद इसका काम शुरू हो गया। देखिए, सबसे पहला क्या हुआ, इंजेक्शन, खाने को अंदर लिया। खाने को अंदर लेने के बाद अब इसने अपनी प्रोसेस के थ्रू इसको डाइजेस्ट करने के लिए इसके चारों तरफ फूड वैक्यूल क्रिएट कर दिया। जैसे ही फूड वैक्यूल क्रिएट हुआ, वैसे ही इसके साइटोप्लाज्म से या तो इसके प्रोटोप्लाज्म से जो इसकी सेल की बाकी बची हुई पार्ट हैं, तो उसने इस खाने में डाइजेस्टिव एंजाइम से अटैक करना शुरू किया। जैसे ही डाइजेस्टिव एंजाइम से अटैक किया, वैसे ही ये जो खाना है ये पचना शुरू हो गया। ठीक, अब जैसे ही ये पचना शुरू हो गया, तो यहां पर हमारी दो प्रोसेस कंप्लीट होगी। एक पहला इंजेक्शन, फिर प्रोसेस डाइजेशन। ऐसे ही मैं यहां पर बार बार अब नाम नहीं लूंगा, डायरेक्ट मैं प्रोसेस में ही चलता हूं। तो इसने खाना यहां पर पचाना शुरू किया। अब खाना मेरा यहां पर इसका पच चुका है। उसके बाद ये जो पार्ट है, ये पार्ट अब क्या करेगा, फिर से उसी तरह के स्यूडोपोडिया की मदद से ये जो पार्ट है, ये पार्ट निकालना शुरू कर देता है। मतलब जो वेस्ट मटेरियल बचा, ये खाना पच चुका है, ये जो खाना बचा हुआ है ये वेस्ट मटेरियल है जो इसको यूज नहीं करना है। तो इस तरह से स्यूडोपोडिया की मदद से ये इसी खाने को बाहर वेस्ट मटेरियल को निकालना शुरू कर देता है। ठीक, तो इस तरह से इसने खाने को लिया, फिर खाने को पचाया, इसको एब्जॉर्ब करके इसने उसका यूज किया। फिर उसके बाद उसने उसको यूज करके अपनी बॉडी ग्रोथ की। ग्रोथ करने के बाद इसने इजेशन किया और इसको अपने शरीर से बाहर निकाल दिया। आई बात समझ में? तो ये हमारा प्रोसेस जो था वो अमीबा के केस के लिए था। सेम प्रोसेस हम पैरामीशियम के लिए पढ़ते हैं। तो पैरामीशियम में देखिएगा, इसका फिगर मैं आपके सामने ला चुका हूं। फिगर से हमको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, बनाना नहीं पड़ेगा, टाइम नहीं लगेगा, इसलिए हम फिगर के थ्रू समझते हैं। ठीक, अब यहां पर फिगर आपका ये भी पैरामीशियम है और ये भी पैरामीशियम है, जबकि ये जो पैरामीशियम आपका दिया गया है, तो ये पैरामीशियम आपका माइक्रोस्कोपिक व्यू में जो एक्चुअल में दिखाई देता है वो व्यू है। आप देखिए, देख पा रहे होंगे, ये भी एक शू लाइक स्ट्रक्चर की तरह, जूते की तरह दिख रहा है। ये भी देखिए एक जूते की तरह दिख रहा है। दोनों आप समझ पा रहे होंगे ना? तो ये दोनों फिगर सेम है। ये माइक्रोस्कोप से देखा गया है और ये आपको क्लियरली समझने के लिए बताया गया। ठीक, आ रही ना वजह पढ़ने में? तो यहां पर देखिए, ये फूड वैक्यूल है, वही चीज जैसे उसमें अमीबा के केस में तैयार हुई थी। तो ये हमारा माइक्रोस्कोपिक व्यू है, आपने इसको देख लिया। अब हम लोग इसके थ्रू, इस फिगर के थ्रू हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो पैरामीशियम में क्या होता है, देखिए यहां पर इसमें ये सिली लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना? सिली लाइक स्ट्रक्चर का मतलब देखिएगा, समझिएगा यहां पर क्या है। ये इस तरह की धागे जैसी संरचना दिखाई दे रही ना आपको? तो ये धागे जैसी संरचना जो है वो इसको मूव करने में, खाने को पास लाने में
पानी में रहने में, वाटर करंट क्रिएट करने में ये मदद इसकी करता है। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये अपनी बॉडी को इसके थ्रू मूव करता है, वैसे ही मान लिया यहाँ पर जैसे ये खाने का मटेरियल आया, तो उसी तरह से ये जो खाने का मटेरियल है ये इसके थ्रू, देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना, तो इसको नाम दिया गया है ओरल ग्रूव। तो ये इसके थ्रू खाने को अपने अंदर लेना शुरू कर देता है। फिर जैसे ही इसने खाने को अंदर लेना शुरू किया, आपके दिमाग में आ गया ये क्या चालू हो गया, इसका इंजेशन, बताया था ना, ये क्या चालू हो गया, इसका इंजेशन चालू हो गया। तो जैसे ही ये इसका इंजेशन चालू हुआ, मतलब अब इंजेक्शन कंप्लीट हो गया। अमीबा में क्या हुआ था कि ये जो खाने का मटेरियल है इसके चारों तरफ फूड वैक्यूल क्रिएट हो गया था। तो ये देखिए, ये भी वही फूड वैक्यूल क्रिएट है आपके सामने, है ना। तो पहले खाने को ओरल ग्रुप के थ्रू इसने अंदर लिया, फिर उसके चारों तरफ फूड वैक्यूल क्रिएट हुआ, फिर फूड वैक्यूल क्रिएट होने के बाद अब कौन सी प्रोसेस आएगी, डाइजेशन। तो इसने फिर उस खाने को पचाना शुरू किया, हो गया इंजेशन हो गया, फिर डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट के लिए सेम वही चीज, इसके अंदर के जो लाइसोसोम होंगे वो इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेंगे, जिससे वो खाना पच जाएगा। अब खाना पच गया, अब खाना पचने के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। अब इसका जो शरीर है ये खाने को अब एब्जॉर्ब करता है। फिर एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन। अब ये खाने का इस्तेमाल अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए करेगा। अब जैसे ही रिपेयर हो जाएगी फिर आएगा इजेशन, मतलब अब ये खाने को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। अब बाहर निकालने के लिए यहाँ पर स्पेशलाइज्ड जगह होती है जिसको एनाल पोर कहा जाता है। आपको याद करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बता दिया। तो जो ये इसका वेस्ट मटेरियल है वो इसके शरीर से ऐसे बाहर चला जाएगा। आया समझ में। तो ये जो प्रोसेस थी सेम उसी तरह से जैसे अमीबा में थी वैसे ही पैरामीशियम में है। तो ये हमारा पैरामीशियम का केस हो गया। फिर उसके बाद ये हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था। अब जो बात आती है वो हमारी किसकी आएगी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। किसकी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारा जो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है वो आता है हाइड्रा का। किसका आता है, हाइड्रा का। तो ये आपका हाइड्रा का पढ़ने के लिए स्ट्रक्चर है और ये आपका हाइड्रा का देखने के लिए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ठीक, तो यहां पर आप हाइड्रा का एक्चुअल स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे ये, लेकिन यहां पर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इस वजह से हम इसको इसके थ्रू पढ़ते हैं। तो हाइड्रा में क्या होता है कि ये जो इसका पार्ट है, देखिए ये वाला पार्ट है ना इसका, जो आपको यहाँ पर 5 दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3 4 5। तो ये इसके थ्रू खाने को पहले अपने शरीर के अंदर लेता है। और ये जो पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं, टेंटिकल। क्या कहते हैं, टेंटिकल्स। ये इस टेंटिकल्स के थ्रू जैसे ही कोई खाना आता है तो ये टेंटिकल इस खाने को पकड़ के और अपने माउथ में लेना स्टार्ट कर देता है। इसको आप देखिए, यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये हमारा हाइड्रा था। हाइड्रा के ये टेंटिकल अभी चारों तरफ थे ना, ये चारों तरफ, ये वाला फिगर आगे पीछे होना चाहिए, वैसे कोई बात नहीं। तो ये टेंटिकल और ये देखिए ये वाला पार्ट इसका माउथ दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही इसके चारों तरफ ये वाला खाना आया, इसके टेंटिकल ने इसको पकड़ना शुरू किया और माउथ के अंदर यहां पर डालना इसको शुरू कर देगा। ठीक, तो यही चीज यहां पर भी होता है। अब उसके बाद सेम वही प्रोसेस होगी, टेंटिकल के थ्रू इसने इंजेक्शन किया, फिर उसके बाद यहाँ पर इसका ये वाले पार्ट में डाइजेशन शुरू हो जाएगा। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होगा, एसिमिलेशन के बाद इजेशन होगा या एक्सक्रीशन होगा। एक्सक्रीशन के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्सक्रीशन भी इसका माउथ के थ्रू ही हो जाता है। इसके लिए इसमें कोई अलग से स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर या स्पेशलाइज्ड बॉडी पार्ट नहीं है। तो इसका इंजेशन और इजेशन दोनों सेम पार्ट से होता है, बस इतना इसमें अलग चीज थी। आई बात समझ में। और यहां पर जो आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट इसका जो है ये हम इसका रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। मतलब एक हाइड्रा से दूसरा हाइड्रा कैसे तैयार होता है, वो तैयार होता है बडिंग के थ्रू। तो ये हम दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे, वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है। आप यहाँ पर भी देखिए एक दूसरा हाइड्रा देख पा रहे होंगे, ये हमारा टूट के अलग हो जाता है और फिर से वापस से ही ऐसा स्ट्रक्चर हमारा बन के तैयार हो जाता है।
आगे बात समझ में? तो ये हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हाइड्रा के केस के लिए था। फिर इसके बाद जो हमारी बुक में दिया गया है वो बटरफ्लाई, मॉस्किटो का दिया गया है। मैं आपको उनका स्ट्रक्चर बस दिखाई दे रहा हूँ, बाकी प्रोसेस सारी की सारी वैसी ही सेम टू सेम है। ये आपके सामने डिटेल्ड स्ट्रक्चर मॉस्किटो का दिया गया है। इसमें आपको नेमिंग नहीं की गई है, बहुत सारी डीप में जा रहा था तो उतना ज़रूरी नहीं था, आपको केवल इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पर दिखाई देता हूँ। ये जो मॉस्किटो है और ये हमारी स्किन है, देखिए, है ना, स्किन में ये देखिए छोटे छोटे पोर्स, छेद दिखाई दे रहे हैं। तो ये इन्हीं में पेनिट्रेट करता है। किस चीज़ को पेनिट्रेट करता है? इसको क्या कहेंगे? इसको प्रोबोसिस। क्या कहेंगे इसको? प्रोबोसिस। मैं यहां पर नाम लिखे दे रहा हूं, प्रोबोसिस। प्रोबोसिस। तो इसके थ्रू क्या करता है, ये जो मॉस्किटो या बटरफ्लाई होती है, ये अपने जो वांटेड पार्ट होता है या वांटेड लेयर होती है उसमें इसको पेनिट्रेट करता है, और पेनिट्रेट करने के बाद ये हमारे शरीर से ब्लड को चूसना शुरू कर देता है, और ये वाले पार्ट में इसका हमारा जो ब्लड होता है वो स्टोर हो जाता है। बाकी प्रोसेस हमारी सबकी ऐसी सेम है। आ गया बात समझ में आपको? तो मुझको लगता है आज का वीडियो भी आपको पहले की तरह ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में भी आया होगा, मज़ा भी आई होगी। ठीक, तो हम लोगों का जो अब नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो इससे भी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वो स्पेशली ह्यूमन बीइंग के ऊपर डेडिकेटेड रहेगा। तो इस वजह से आप तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, और उसका बहुत वेट करिए, बहुत ईगरली वेट करिए। मैं बहुत जल्द आपके सामने वो ह्यूमन बीइंग्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको लेके आऊँगा, और वो भी आपको इतने अच्छे से समझ में आएगा कि आप की पढ़ने की हैबिट ही बदल जाएगी। ठीक, तो तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए। टेक केयर, गुड बाय।